Hello students, how are you? In our last class we finished about the diffusion and osmosis. Okay, in today's class I am starting a new topic, that is cell wall. The first question that comes in our mind, what is cell wall? If we consider a plant cell, then outside the cell membrane, suppose that is a cell membrane, okay, there is an extra covering. This extra covering is called cell wall. This extra covering, that is known as cell wall. So we can say that it is an extra covering outside the cell membrane of plant cells. प्लांट सेल्स में जो उनकी सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड में एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. गॉट इट? दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स का ये आइडेंटिफिकेशन है. इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में ये नहीं पाई जाती है, केवल और केवल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? If we consider the properties, then it is non-living. Rigid structure. कैसी है? नॉन लिविंग. मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे मटेरियल्स का एक्सचेंज वगैरह होता रहता है. ओके, कंपोज. जबकि इसके अपन बात करें तो इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. रिजिड है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज मेड अप बाय सेल्यूलोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ये सेल्यूलोज और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि पैक्टिन है या हेमिसेल्यूलोज है, उनसे मिलकर बनी होती है. गॉट इट? Now the questions comes in our mind, that is what is cellulose. अब क्वेश्चन माइंड में आता है सेल्यूलोज किसे बोलते हैं? इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स को जो प्लांट सेल्स हैं उनको रिजिड, हार्ड या अपन बोल सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मटेरियल, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का वर्कआउट करता है. गॉट इट? If we consider the functioning of the cell wall, then it gives a definite shape. It gives a definite, or we can say that fixed shape. And protection to plant cells. जो प्लांट सेल्स हैं उनको फिक्स शेप देने का वर्कआउट करता है और उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क भी करता है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? वही आउटर हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर हो गई तो इसकी शेप क्या कर दी इसने? फिक्स. प्लस ये प्लांट्स को, प्लांट की जो सेल्स है, प्लांट सेल्स, उन प्लांट सेल्स को ये प्रोटेक्शन देने का वर्कआउट भी करता है. गॉट इट? अब कैसे करता है इसके अपन बात करें तो ड्यूरिंग प्रोटेक्शन देता है ये पर्टिकुलरली, या इसका एक इंपॉर्टेंट रोल की अपन बात करें, ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस. एंड
साइटोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस और जो साइटोलाइसिस है, या जिसको अपन दूसरा वर्ड नाम दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इन दोनों जो प्रोसेसेस हैं, इन टाइम पर सेल को जो है ये प्रोटेक्ट करने का वर्कआउट करता है। गॉट इट? अब ये होते क्या है, पहले इनकी बात करें अपन। डीप्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइसिस क्या है? सपोज इट इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यू नो दैट व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? जिसमें वाटर कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, दैट इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। गॉट इट? नाउ इसके अंदर अपन ने एक सेल को प्लेस कर दिया। क्या किया अपन ने? सेल को प्लेस किया। ड्यू टू ऑस्मोसिस इट विल रिसीव वाटर। ये क्या करेगी? कंटिन्यूअसली वाटर रिसीव करेगी, और वाटर रिसीव करते हुए जो ये सेल है, दैट सेल ये लगातार इन्फ्लेटेड होती जाएगी, स्वेलिंग इसमें आती जाएगी। नाउ देयर इज ए चांस ऑफ ब्रस्टिंग। सिंपल सी बात है, जैसे एक बलून है, उसमें अपन एयर ब्लो करते जाएं तो फाइनली वो क्या होता है? ब्रस्ट। उसी तरह से यहां पर सेल के ब्रस्ट होने का एक काफी बड़ा रिस्क यहां पर आता है। यहां पर सेल वॉल जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। जब सेल इन्फ्लेटेड होती है या स्वेल्ड हो जाती है, तो ये सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालती है। सेल वॉल इक्वली जितना ये प्रेशर डालती है, सेल वॉल भी उसके ऊपर उतना ही इक्वल प्रेशर यहां पर क्रिएट करती है, जिसको बोला जाए टर्जिट प्रेशर, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये इक्वल प्रेशर इसके ऊपर ये डालती है, जिसका रिजल्ट सेल जो है वो ब्रस्ट होने से बच जाती है। व्हाट इट? ये जो सेल का एंडोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर इन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस सेल प्रोसेस के थ्रू सेल का स्वेल्ड होना, सेल का स्वेलअप हो जाना, फूल जाना, इट इज नॉन एज साइटोलाइसिस। इसके लिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है? साइटोलाइसिस, या इट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। गॉट इट? तो ये साइटोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है, उस टाइम पर सेल को ब्रस्ट होने से बचाने का काम करता है। कौन? दैट इज सेल वॉल। अगर अपन प्लाज्मोलाइसिस की बात करें, व्हाट इज द मीन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस? नाउ आई एम कंसिडरिंग प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसे बोलते हैं अपन? नाउ सपोज कीजिए दैट इज अ सेल। ये एक सेल है, प्लांट सेल को कंसिडर कर रहे हैं अपन, जिसकी ये सेल वॉल है। नाउ इट इज प्लेस्ड इनटू ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको कहां पर प्लेस कर दिया अपन ने? दैट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लेस्ड इन hypertonic solution. In the hypertonic solution what will happen? Due to exosmosis, बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए एक्सोस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो सेल से आउट होना स्टार्ट होता है। सेल से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? आउट होना स्टार्ट होगा, जिसके रिजल्ट में जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिल्कुल टच होता है, इट विल बी श्रिंक। वो कैसा हो जाएगा? श्रिंक। क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म है वो मेनली कंपोज होता है वाटर से, तो वो वाटर अगर लॉस होगा तो डेफिनेटली ये कैसा होता जाएगा? श्रिंक। एंड इट विल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल के जो टच में था उससे वो डिटैच हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए वर्ड काम में लिया जाता है
दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोला जाएगा उसे? प्लाज्मोलाइसिस अपन बोलते हैं। If I'm considering that when a cell, if we consider a definition, then we can say that when a cell is placed in hypertonic solution, it loses water due to the osmosis, exosmosis. वाटर का लॉस होना क्या कहलाएगा? दैट इज एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस के थ्रू ये वाटर लूज करती है और उसके रिजल्ट में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। बट इस प्रोसेस के लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोला जाएगा उसे? प्लाज्मोलाइसिस। गॉट इट? सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा जो लॉस है उसको प्रिवेंट करती है। जो वाटर का बहुत ज्यादा जो लॉस हो रहा है प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस में, उसको ये प्रिवेंट करने का वर्कआउट करती है। गॉट इट? सो दैट वाज द सेल वॉल। नाउ आफ्टर द सेल वॉल, द नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। It is not in our syllabus, but you must know about that. What is protoplasm? All the things which are enclosed in the cell membrane, is called protoplasm. सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड जो कुछ भी सेल के अंदर है, जो कुछ भी सेल के अंदर, अब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म से कवर क्या होता है? दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, इसके इनसाइड जो भी मटेरियल्स है, इसके इनसाइड मटेरियल्स कौन कौन है? एक बोल सकते हैं अपन दैट इज साइटोप्लाज्म, और एक बोल सकते हैं अपन दैट इज न्यूक्लियस। इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या वर्ड काम में लेंगे अपन? दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट? टर्म दी थी चैप्टर के स्टार्ट में, अपन ने बात किया था परकिंजे। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म यहां पर दी थी। अब अपने को प्रोटोप्लाज्म में इनके बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। गॉट इट? सो लेट मी स्टार्ट इट। न्यूक्लियस, firstly about the discovery, who discovered the nucleus? Nucleus was discovered by Robert Brown. न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। कब फाइंड आउट किया गया था इसको? इट वाज डिस्कवर्ड इन 1831। Got it? If we consider the what is the nucleus, nucleus किसे बोल रहे हैं? तो न्यूक्लियस को अपन बोल सकते हैं इट इज ए डबल लेयर्ड सेंट्रल, और वी कैन से दैट मेन स्ट्रक्चर। दिस इज द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन भी बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल विच कंट्रोल द फंक्शनिंग, जो क्या करती है? सेल के फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इट इज कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। सेल के जितने फंक्शंस है उनको कंट्रोल करने का वर्कआउट करता है न्यूक्लियस। गॉट इट? इफ वी कंसिडर द नंबरिंग, देन मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव सिंगल न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। इन द मोस्ट ऑफ सेल्स, बट देयर आर also some cells which have two or more than two nuclei. That means we can say that they have multiple
दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई। सिंगुलर वर्ड होता है न्यूक्लियस, प्लूरल कहलाएगा न्यूक्लियाई। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें पैरामीशियम है, या फिर जो कोकोनट का जो एंडोप्लाज्म है, जो अपन कोकोनट वाटर बोलते हैं, कोकोनट, दैट इज मल्टी न्यूक्लियस। ओके। एंड ऑल्सो हैव various cells also have which do not have nucleus, do not have nucleus। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। there are some cells which do not have nucleus। for example जैसे अपन बात करें mature RBC, red blood corpuscles या red blood cells, in the development, in the process of development they have nucleus, but when they become mature then they do not have any nucleus। got it। of mammals, mammals की न्यूक्लियस जो है उनके अंदर आरबीसी, मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना ऊंट, उसकी मैच्योर जो आरबीसी है उसके अंदर होता है। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल अपन बात करें सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। दे ऑल्सो डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उनमें भी न्यूक्लियस absent होता है। Got it? Understand? If we consider the location where it is located in the cell, then in the animal cells के अंदर ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो सेल का सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बट इन द प्लांट cells it is पेरिफेरल। ये कैसा हो जाता है पेरिफेरल, या अपन बोल सकते हैं ऑन साइड्स ऑफ एनी साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की साइड में होता है। गॉट इट। कहां पर होता है ये, इट इज सिचुएटेड पेरिफेरल पोजीशन या टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन या नियर बाय सेल मेम्ब्रेन, nearby cell membrane। why? because of वैक्यूल। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो काफी लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दैट्स वाई उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल होता है, किनारे की ओर या सेल मेम्ब्रेन की ओर की इसमें साइड में सिचुएटेड होता है। गॉट इट। अंडरस्टैंड। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। if we discuss about the structure, then nucleus is divided into 4 parts। nucleus जो है वो 4 parts के अंदर divided होता है। nuclear membrane, second nucleoplasm, third nucleolus, and fourth chromatin material, chromatin or chromosome। okay, if we make a diagram of the nucleus, then we can draw like this।
दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस का नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है. दिस इज दैट ए सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. गॉट इट? हियर one dark structure is present which is called nucleolus, जिसको क्या बोला जाता है? nucleolus. And there are thread like structure present in the nucleus. These are called chromatin और क्रोमोसोम. पर्टिकुलरली क्रोमेटिन बोला जाता है. क्रोमोसोम का बोलेंगे, उसको बात करेंगे. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Time is over. We already taken more times, so we will discuss about this into next class. Okay.